अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाने वाले हैं, जिसमें हमें वो कहता है, बुक आप लोग के पास होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। जो लास्ट लेक्चर था हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन के जरिए जो है ये चीज़ें फाइंड आउट की थी। आज वो कहता है कि फैक्टराइजेशन नहीं आप लोगों ने करनी है, आपने डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ कि हमने इसमें डिवीजन के में क्या करना है। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है, जो भी एज इट इज़, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, आप उसको आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो रिड्यूस हो रही होनी चाहिए बारी बारी। सबसे पहले x4 था, फिर x³ है, और फिर इसके बाद इसी तरह वैल्यूज जो है रिड्यूस हो रही है। आपने खुद से स्क्वायर रूट लगा लेना होता है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है कि आप जिससे डिवाइड करें, तो आपने खुद से ही उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो करते हैं, जैसे आपको मैं कहूँ कि x4 का स्क्वायर रूट निकालें, तो x4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप यहाँ पे x4 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये चीज़ ही बन जाए। मतलब एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x4 बनता है। तो अब आपके पास ये x4 माइनस करते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जी ये इसका जो है स्क्वायर रूट है। मतलब आप x4 का स्क्वायर रूट लें, इस तरह करके x4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर ही बनता है। तो कुछ इस तरह का ही काम यहाँ पे होने वाला है। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस नंबर को देख लेना होता है। अगर आपको पहला नंबर ना मिल रहा तो आप इस नंबर को देखें और इसका साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। 4x4 इसका स्क्वायर रूट लें। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है। x4 का स्क्वायर रूट अभी आपने देखा, x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसका मतलब अगर आप इस नंबर को स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक 4 का स्क्वायर रूट लें, तो 4 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आता है, 2 आता है। इट्स मीन 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो वापस 4 बनता है। मतलब 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पे इतनी सी बात की गई है। जस्ट लाइक आप देखें, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास वापस क्या होता है 2। तो यही बात अब यहाँ पे की गई है। तो मेनली फिर आपने यहाँ पे बेसिकली कौन सा नंबर लिखना है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। या आप 2x स्क्वायर को यहाँ पे भी लगाएंगे, 2x स्क्वायर को आप यहाँ पे भी लगा लेंगे। उसके बाद अब इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वाली टर्म एग्जैक्टली सेम मिलनी चाहिए। तो अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस है, जिसका साइन चेंज किया जाएगा। साइन चेंज करने से ये पूरा इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने रिमेनिंग जो टर्म बच रही हैं उनको नीचे लिख लेना है। वो है जी -28x³ और साथ में 37x²। फिलहाल दो टर्म्स को लिख लें। उसके बाद अब इसका तरीका क्या है, स्क्वायर रूट का कुछ मेथड्स आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। जैसे अब आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे अब आपने इनको दोनों को ऐड करके लिखना है। मतलब आपने यहाँ पे ऐड करना है 2x² प्लस 2x²। एडिशन में क्या होता है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट ऐड होते हैं, वेरिएबल एग्जैक्टली साथ एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास इस दफा बनेगा 4x²। अब आपने ये देखना है कि 4x² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्टली ये टर्म आ जाए। सबसे पहले 4 को देखें। 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 बनेगा। एग्जैक्ट सेम चाहिए तो माइनस के साथ करेंगे, 4 इंटू -7 करेंगे तो 28 आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे x² भी है। x² को इसके साथ करेंगे तो x² बनता है, जबकि आपको x³ चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पे इसके साथ एक x लगा लेंगे। अब अगर आप देखेंगे 4x² इंटू -7x करेंगे, एग्जैक्टली सेम यही चीज़ आएगी विद सेम साइन। अब आपने जब करना क्या है, जब आप यहाँ पे नंबर खुद से लिखते हैं तो वो नंबर आपको यहाँ पे भी खुद से लिखना होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब आपने इस 4x² को इस -7x से मल्टीप्लाई किया, -28x³ है। इस -7x को भी इस -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से 49x² बनेगा। ये वाली टर्म डिफरेंट ही बनेगी, आपके पास पहली टर्म एग्जैक्टली सेम बननी चाहिए। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब इसके नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज किए, ये डिफरेंट साइन है, बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो बचता है वो लिख लें। आपके पास यहाँ बचेगा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, साथ में 12x²। ऊपर वाली टर्म्स को नीचे उतार के लिख लें। यहाँ पे 42x और उन दोनों टर्म्स को यहाँ पे नीचे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो ट्रिकी बात है, अब आपने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, अब उन्हीं नंबर्स को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे किन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, हमने इन नंबर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब इस दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। लाइक टर्म अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4x², तो अनलाइक टर्म है 4x² जैसी और कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आ जाएगा 4x² एज इट इज। ये -7x ऐड होगा तो ये बनेगा -14x। इट्स जस्ट लाइक -7x
-7x तो माइनस माइनस प्लस 14x साइन बिगर टर्म का। तो ये बात आपको जो है समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से मैंने ये नंबर्स लिखे हैं बच्चों को। यहीं से मसला आता है कि यहाँ पे किस तरह से बात जो है वो बन रही है। अब आपने फिर वही काम करना है कि यहाँ पे इस 4x स्क्वेयर को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि एग्जैक्टली है। तो 4 है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3। एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी है तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा -12x स्क्वेयर -14x इंटू करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 42x। और यही काम मैंने आपको क्या बताया कि आपने -3 ऊपर लिखा था तो -3 आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। तो ये मेक श्योर करें कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं खुद से यहाँ पे लिखते हैं उसको यहाँ पे भी लिख लें। -3 इंटू -3 लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9। अब यहाँ जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका साइन चेंज होंगे, इसका साइन चेंज होने से ये सारा जो है कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यही काम हमारे पास होता है कि हमारा अब ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया। तो स्क्वायर रूट का जो कह लें कि आप इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है ये आपका आंसर होगा, ये जिसके साथ आपने डिवाइड किया ये आपका जो है ये आंसर होगा, मतलब उस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ये होगा। नीचे आप यहाँ पे लिख लेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज, साथ में आपने प्लस माइनस लगाना। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने प्लस माइनस लगाना होता है, ऊपर आप स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे और आपके पास आंसर में क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपके पास आंसर है। मतलब उस गिवन एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास ये आया। तो प्लस माइनस हम हमेशा से लगाते हैं, कई दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया है। इट्स जस्ट लाइक 4 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो 2 आता है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट जो है -2 भी आ सकता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और इस -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो जब इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट 4 आ रहा है इसका मतलब हमें नहीं पता कि हम इस 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो -2 आ रहा है या +2 आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 स्क्वायर, ये भी 4 होता है, और इस तरह भी लिख सकते हैं -2 स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या होता है 4 होता है। तो ये बात आपने जो है याद रखनी है कि 2 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास जो 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है। इसका मतलब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव वाला 2 आ रहा है या नेगेटिव वाला 2, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं कि दैट माइट बी पॉजिटिव और दैट माइट बी नेगेटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल है, वो कहता है कि आपने इसको चेक करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए आपको सबसे पहला तरीका बताया था कि इस सबसे पहले वाले नंबर को आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। आप इस 121 का जब आप 121 एक्स रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आता है 11x स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ पे 11x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे भी आपको 11x स्क्वायर चाहिए, बिकॉज अब इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और पहली टर्म आपको हमेशा एग्जैक्टली सेम चाहिए होती है, उसको डिवाइड करके ख़त्म करना है, माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से इनकी जो है हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से और नीचे रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख लेते हैं। दैट विल बी -198x³ और यहाँ पे 183 है आई गेस और साथ में एक्स स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन गलत ना लिखा हो। आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन ठीक हो और आई गेस ठीक ही है। अगला स्टेप आपके लिए बड़ा ज़रूरी था, यहीं से असल बात शुरू होती है कि अब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिखा है। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने से यू विल गेट 22 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आपने कॉफिशेंट्स को ऐड करना हो, जब आपने इस तरह के नंबर्स को ऐड करना होता है तो कॉफिशेंट्स ऐड होते हैं और वेरिएबल जो है एग्जैक्टली एज इट इज साथ में चलता है। अब आप देखते हैं जी कि 22 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ 198 एग्जैक्टली आ जाए। उसके लिए आप 22 का टेबल डिफरेंट तरीकों से पढ़ के चेक कर लें। यहाँ सिंपल है, 198 को 22 से डिवाइड करें वो आपको आंसर 9 दे देगा। इट्स मीन्स 22 इंटू 9 198 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, जिस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ चाहिए तो यहाँ पे माइनस के साथ लिखूंगा 9 और साथ में एक्स स्क्वायर है, मुझे x³ चाहिए तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा। अब -9x आपने यहाँ लिखा तो -9x यहाँ पे लिखना नहीं भूलना। अब सिंपली इस 22x स्क्वायर को इस 98 से आप जो है अभी आपने लिखा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर जो आएगा एग्जैक्टली ये आएगा 198। इसको जो है हम इसका कलर चेंज ही कर लेते हैं, -198x³ आ जाएगा। अब आपने इस -9x को इस -9x से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 81 और साथ में आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। पहली वाली टर्म एग्जैक्टली हमेशा सेम होनी चाहिए। इसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने से हम जो है इसको डायरेक्ट इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग में आपके पास जो है प्लस माइनस हो रहा होता है, आप उसको प्लस माइनस कर लें। 183 जो है माइनस के साथ है और दोनों के साथ माइनस है तो आप दोनों को माइनस माइनस क्या कर लेंगे
प्लस करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा आप वो लिख लेंगे और वो आप आंसर अपने कैलकुलेटर से खुद चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो उसका आंसर आ रहा है वो है जी 264, साथ में है एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब आपने क्या किया, जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था अब आप उन्हीं नंबर्स को ऐड करते हैं। किन दो नंबर्स को आपने भी मल्टीप्लाई किया, आपने इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसे ऐड करेंगे, ऐड करके आपके पास जो है 22x² तो एज इट इज ही आ जाएगा। माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स ऐड होके माइनस आपको मिलेगा, कह लें कि हम इसको यहाँ पे स्टेप को कर लेते हैं। 22x² मेरे पास एज इट इज ही आ रहा है और ये माइनस साइन एक्स माइनस साइन ऐड करने से मेरे पास जो है 18x बनेगा। तो ये आपने मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना। अब आपके पास फिर यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर चाहिए जो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। उसके लिए आप जो है सिंपल है 22 का टेबल पढ़ के देख लें। यहाँ सिंपली 264 को आप डिवाइड कर लेते हैं 22 पे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मुझे पता है कि क्या आंसर होने वाला है। मुझे पॉजिटिव में ही चाहिए 24x²। ऊपर वाले टर्म्स को भी साथ में नीचे लिख लें ताकि आपके पास ज़्यादा मुश्किल ना हो, बार बार आपको स्टेप्स ना करने पड़े। ये रिमाइंडर बचा, ऊपर वाली दो टर्म नीचे उतार ली। अब यहाँ पे आपने जो है नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप 12 लिखेंगे। क्योंकि 22 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर एग्जैक्टली आता है और आपको एग्जैक्टली सेम नंबर चाहिए। -18x को आप जो है मल्टीप्लाई कर लें 12 से, होपफुली उसका आंसर भी यही आ रहा होगा। यू कैन चेक मल्टीप्लाई करके, तो उसका आंसर है हमारे पास 216 आता है पॉजिटिव के साथ 216x एंड 12 इंटू 12 आपके पास तो 144 ही आता है। अब आपके पास बात सिंपल है, इन सब के जो है साइंस जो हैं आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ये प्लस था, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट आपके पास अब बात सिंपल है, आपने यहाँ पे साथ में ऐड कर देना है द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। आपके पास इस नंबर का स्क्वायर रूट ये आया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट, आप पूरी बात लिख लें या इस तरह से आप याद रख लें, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन एक्सप्रेशन इज, प्लस माइनस साथ में लगाना होता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्यों लगाना होता है, और ये -9x + 12 ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ लग गई होगी, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को चलाएंगे तो बात जो है समझ आ जाएगी। बच्चों को जो मुश्किल होती है वो यहाँ पे होती है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे भी लिखना होता है और उसको यहाँ पे भी लिखना होता है। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। से हम तो छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों, जल्दी से उस मिस्टेक को दोबारा यहाँ पे देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो है जब हमने इसको ऊपर नीचे लिखा था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया। जब मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूँ तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे -12 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे जो है -12 लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे माइनस का नंबर चाहिए क्योंकि ऊपर वाले नंबर के साथ माइनस है। तो इन साइंस को बस आपने ठीक कर लेना, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन ठीक है। जस्ट माइनस ही साइन की मिस्टेक हुई है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ये एज इट इज़ है, 22x को माइनस से मल्टीप्लाई इसके यहाँ पे प्लस ही आ गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। साइन चेंज करेंगे तो बाकी हमारे पास कटिंग जो है अब जो है बिल्कुल सेम है। कटिंग हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव आना था और यहाँ पे नीचे मेरे पास जो है नेगेटिव आएगा, तभी उसकी जो है वो कैंसिलेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। तो इसको बस थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। यहाँ पे हमने साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम किया तो यहाँ पे आंसर में भी लास्ट में भी आपके पास जो है -12 आएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट। अगर आपने इसके दो पार्ट्स पहले वाले समझे हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। हम अपना क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको लिख के मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा अपने क्वेश्चन को। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं और आपको वो पता है कि वो x² आएगा। यहाँ पे भी आपके पास x² आएगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x4। उसके बाद आप आगे चलते हैं, हमने साइंस को इसको माइनस करना है तो इसके साइन चेंज कर लेने, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग ऊपर वाले टर्म्स को आप नीचे जो है इस तरह से लिख लेते हैं। साथ में आपके पास है 27x² है, यहाँ पे आपके पास है y²। अब आपने यहाँ पे जिस तरह से मल्टीप्लाई किया था आप उनको ऐड कर लेते हैं तो यू विल गेट 2x²। नाउ यू हैव टू चेक कि 2x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ये आ जाए। तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट की फॉर्म में देखें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो आप यहाँ पे और -5 से, तो यहाँ पे आप -5 लिख लेते हैं और साथ में आप देखेंगे x² है, यहाँ पे x³ है तो इसका मतलब आपको एक x भी चाहिए और साथ में y भी चाहिए। तो अगर आपने उसको ऊपर लिखा है तो यहाँ पे लिखना नहीं भूलना, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं तो इस मिस्टेक का ध्यान रखना है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को -5x से, एग्जैक्ट सेम टर्म यहाँ पे पहली वाली हमने लानी होती है
और अब -5x को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साथ में एक्स स्क्वेयर और आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर। उसने इसको ख़राब कर दिया, आप यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर साइन चेंज करें, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट साइन अभी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, वाई स्क्वेयर एज इट इज़, रिमेनिंग टर्म जो है उसको भी आप यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट विल बी -10x y³ और लास्ट में था y4। नाउ अब आपने नीचे जो है जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था उन्हीं को ऐड करके अभी लिखना है। इन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है इन नंबर्स को, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 2x² तो एज इट इज रहेगा, अनलाइक टर्म है -5x -5 ऐड होगा, इस दफा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, तो -10xy आएगा ऐड होते हुए। तो आपने ये बात जो है ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x², यहाँ पे आपके पास आएगा -10xy। अब आपने चेक करना है कि इस 2x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये पूरी वाली टर्म आ जाए, एग्जैक्टली सेम टर्म आ जाए। तो उसके लिए आप खुद देखेंगे ये 2x² है, यहाँ पे 2x², इसका मतलब y² चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है प्लस के साथ y² लगा लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पे लगाया तो बच्चों मुझे उसको यहाँ पे भी लगाना है। अब बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। सबसे पहले इस 2x² को इस प्लस के साथ, पहले वाले टर्म के साथ एग्जैक्टली सेम बनेगा, फिर इस -10xy को उसके साथ, तो -10xy³ बन जाएगा। लास्ट में y² को y² के साथ तो आपके पास y4 बन जाएगा। इसने यहाँ से थोड़ा सा ख़राब कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे खुद ही ठीक कर लेंगे, या मैं थोड़ा सा कर भी देता हूँ। अब आपके पास सेम साइन आए, आपने इनके साइन चेंज करने होते हैं। अब इस चेंज साइन के साथ ये आपके पास सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये आप लोगों ने देख लेना है कि गिवन एक्सप्रेशन जो है, द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज प्लस माइनस, ये जो ऊपर वाली बात लिखी हुई है ये आपके पास आंसर आने वाला है x² -5xy और साथ में वाई स्क्वायर। ऊपर आपने यहाँ पे बात ऐड कर ली है, द गिवन एक्सप्रेशन या द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज दिस, ये आपके पास आंसर मेंशन है। बात समझ आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास सारी बात ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टार्टिंग बात में हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होता है और इसका स्क्वायर रूट अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2x² आएगा। तो यहाँ पे भी 2x² लिखते हैं, यहाँ पे भी 2x² लिखते हैं, ताकि इस 2x² को इस 2x² के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 4x4 आ जाए। तो यही काम हमने यहाँ पे करना होता है। पहली वाली टर्म एग्जैक्टली सेम लानी होती है, तो हम ले आए हैं। अगली बात हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस है, इसका साइन चेंज करते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। रिमाइंडर आपके पास जो अगली वाली टर्म्स हैं, दो टर्म्स को कम से कम आप नीचे लिख लें। ये आपके पास दो टर्म्स आ गई। नाउ जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अब इनको ऐड करें। जब आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो 2 + 2 आपके पास जो है वो 4 आएगा और साथ में आपके पास वेरिएबल जो है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, तो 4x² आपके पास जो है आ जाएगा। अब आगे सेम है। अब आपने देखना होता है कि 4x² को आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एग्जैक्टली सेम है। तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, लेकिन -3 से करना पड़ेगा क्योंकि -12 चाहिए। तो 4 3 ज़ार -12 तो हो गया, लेकिन x² है यहाँ पे एक किस मतलब यहाँ पे x² है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा, बट आपको x³ की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे आपने साथ में 3x लगा लेना। जब आपने ऊपर -3x लिखा तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब 4x² को -3x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपके पास -12x³ मिल जाएगा। -3x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ार 9 और ये x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है प्लस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए। इसको माइनस कर सकते हैं। 37 में से आप जो है 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा x² के साथ। साथ में ये वाली टर्म्स को नीचे लिख लें, -42x, लास्ट में 49। अब आपने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया उन नंबर्स को ऐड करें। इन नंबर को इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड किस तरह से होगा, ये 4x² तो एज इट इज आएगा क्योंकि अनलाइक टर्म है। ये -3x पहले मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे ऐड होकर लिखा जाएगा। 3 + 3 6, साथ में x एज इट इज। अब आपने चेक करना है कि 4x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 28x² आ जाए। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 4 7 ज़ार 28 होता है, x² ऑलरेडी मौजूद है, 28x² मल्टीप्लाई करने से आ गया, +7 ऊपर लिखा है तो +7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। -6x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -42x 7 को 7 से करेंगे, 49। साइन के सबके चेंज कर दें, ये सारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0। और लास्ट में आप लिख देते हैं सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ, आप पूरी बात लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल इज, ये हमारे पास आंसर होता है, ये ऊपर है। प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, ब्रैकेट लगा लिया करें लाजमी, 2x² माइनस 3x प्लस 7। सो वी आर डन विद योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करवाया गया अपने स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस लेक्चर को अच्छे से समझ लें। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।